नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवीडी पोस्ट में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि राम जी को संदेह हो गया है कि एक बाण लगने के उपरांत भी वो इतनी वेग से कैसे भाग रहा है। मेरी एक टांग नदी में होगी गोद बन के आ रही था वही हाल है। तो माता सीता से जिस प्रकार से वो छोड़ के अलग हुए कि मुझे भय लग रहा है लेकिन फिर भी धर्म का पालन करना है, ये सब बता के जब आप अपने घर से निकलो ना कि यार पता नहीं क्यों आजकल रोड पे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, लेकिन क्या ड्यूटी तो जाना ही है। माता सीता को भी एहसास हो रहा है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, तो लक्ष्मण जी को ज्ञात करा रहे हैं भैया ये तो हमारा धर्म था। भैया सामने कोई संकट टेक नहीं सकता, आप निश्चिंतों के अंदर जाइए। सोचने वाली बात देखिए क्या है कि रावण इतना पराक्रमी, इतना बलशाली, उनको ये ज्ञात है कि मैं इतना वीर हूँ, तो तब भी उन्होंने छल का प्रयोग, षड्यंत्र कि भाई तो है भाई, कि वो ये जानते थे कि मैं अगर जाऊंगा तो इतनी योद्धाओं को परास्त कर सकता हूँ, दो क्या है। लेकिन रावण को कहीं ना कहीं ये भी ज्ञात था कि उन दोनों ने इतनी योद्धाओं को परास्त किया, इतनी सेना उनकी समाप्त हो गई, तो उनके नादाश्री का आइडिया था सामने क्या मतलब है आखिर बवाल सामने ना पढ़ना कहाँ होने से मतलब बवाल मतलब। फिलहाल शुरू करता है एपिसोड 178 पार्ट। राम तो गया, किंतु उसका भाई लक्ष्मण अभी भी आश्रम में। उसे आश्रम से दूर ले जाने का कोई यत्न करूं? नहीं मामा श्री, नहीं। मुझे मामा मारिच पर पूरा विश्वास है। यदि वो राम को आश्रम से बाहर ले जाने में सफल हो गए तो लक्ष्मण को भी बाहर ले जाएंगे। अब हमें केवल उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी होगी और तब हम अपनी योजना की अंतिम और निर्णायक चाल चलेंगे। क्षमा मांगने आए हो सुग्रीव की ओर से, या समझाने, या फिर नया ज्ञान देने आए हो? जब कोई अपने विनाश की ओर अग्रसर होता है उसे कितना भी समझाओ नहीं समझेगा। मैं तो मात्र यहां अपने मित्र की पत्नी रोमा को लेने आया। रोमा और सुग्रीव की पत्नी? अनुमान तुमसे कोई भूल हुई है। सुग्रीव के यहां से पलायन करने के साथ ही उसके सारे अधिकार समाप्त हो गए हैं, पत्नी पर भी। रोमा अब मेरे संरक्षण में, वो मेरी है। अली! जो सत्य है वो तुम्हारे चित्कार करने से परिवर्तित नहीं हो जाएगा। स्त्री और लता दोनों में एक समानता होती है। जानते हो क्या, जिसे भी वो अपने समीप पाती हैं उसी से ही लिपट जाती हैं। भरण पोषण की दोनों को आवश्यकता होती है, चाहे जैसे भी मिले। जो स्वयं दुर्बल कायर है वो दूसरों का भरण पोषण क्या करेगा? जाओ जाकर अपने मित्र से कह दो कि रोमा नामक लता बाली नामक भ्रष्ट से निपट चुकी है। अली! हनुमान, नहीं, जो भी मेरे स्वामी पर आक्रमण करेगा उसे पहले मेरा वध करना होगा। देवी, आपको ये क्या हो गया है? आप सुग्रीव की पत्नी हैं। सुग्रीव और आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर यह कैसा अनर्थ? आपको बाली से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको सुग्रीव के पास लेकर चलूंगा। जो प्राणी अपने धर्म और कर्म से पतित हो गया है वो आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकता है।
चलिए मेरे साथ। नहीं अनु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपना निर्णय ले लिया है। अब से मैं यही रहूंगी अपने स्वामी के साथ। अब से वानर राज ही मेरे स्वामी है। देवी, आपकी इस दुर्बलता का क्या कारण है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुग्रीव आपसे प्रेम करता है, वो आपके वियोग में जीवित नहीं रह सकेगा। हनुमान, एक स्त्री का जीवन सदैव त्याग और बलिदान का जीवन रहा है। आप ये समझ लीजिए कि मैं भी अपना जीवन अपने प्रेम के लिए बलिदान कर रही हूँ। अपने बल और पराक्रम का प्रयोग एक निरीह स्त्री पर करके गौरव का अनुभव हो रहा होगा, किंतु इतना स्मरण रखना, अधर्म सदैव अधर्म है, उसका प्रायश्चित निश्चित है। अपने अनुज की पत्नी पुत्री के समान होती है, उस पर कुदृष्टि डालना महापाप है, और इस पाप का परिणाम है विनाश। महाबली, संसार में आप अपराजय थे। आपसे जीतना असुर, गंधर्व, देवता और मनुष्य के लिए असंभव था, किंतु आपका यह एकमात्र पाप कर्म आपके संपूर्ण यश, कीर्ति, राज्य और जीवन का विनाश कर देगा, आपको समाप्त कर देगा, और वो समय दूर नहीं। आने का कारण? मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। क्षमा? तुम क्षमा मांग रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता पड़ गई? मुझे बुआ जी की सहायता नहीं करनी चाहिए थी, पर मैंने आपके सुझाव की उपेक्षा की। भविष्य में ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार क्षमा करना मेरे स्वभाव में नहीं है। स्थान कर सकती। आओ, अभ्यास आराम किया जाए। और कोई समस्या? एक बात और कहनी है। कहो, क्या कहना चाहती हो? बुआ जी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें उन सन्यासियों का कोई दोष नहीं। दोष बुआ जी का है, और इसलिए उस सन्यासी की पत्नी का अपहरण कर प्रतिशोध पूर्ण करने की योजना अनैतिक है, अन्यायपूर्ण है।
मुझे तो लग रहा है कि हम दूसरी भूल करने जा रहे हैं। बुआ जी की नाक कटी तुमने देखा, हमारे कुल का अपमान हुआ तुमने देखा, मेरे पिताजी का अपमान हुआ तुमने देखा, उसके उपरांत और इतना विश्वास कि तुम कह रही हो कि उन सन्यासी को दंड नहीं है, बेटू क्षमा कर देना चाहिए। दंड के पात्र हैं वो, उन्हें दंड मिलेगा। दंड अपराध के लिए दिया जाता है और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। नाक काटना एक प्रतिक्रिया थी उस अतिक्रमण पर जो बुआ जी कर रही थी, और उस स्त्री का अपहरण जिसका कोई दोष ही नहीं। कल्पना कीजिए, यदि कोई मेरा अपहरण करे तो क्या बीतेगी आप पे? नहीं, ये उचित नहीं। यदि अपमान का प्रतिशोध लेना ही है तो युद्ध कीजिए उनसे। उनकी स्त्री पर आक्रमण करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब बात कीजिए अपने पिताजी से, समझाइए उन्हें, अभी भी समय है। कह दिया तुमने। सुना, मेघनाथ की पत्नी का अपहरण करना तो दूर, उसके अपहरण की कल्पना करना भी असंभव है, क्योंकि मेघनाथ ने किसी स्त्री या किसी की बहन के साथ कभी कुछ अनुचित नहीं किया। कई बात उस स्त्री की, तो पिताजी का निर्णय सदैव उचित रहता है। स्मरण रहे सुलोचना, लंकेश मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन करना, उनके निर्णय को सुनिश्चित करना, उसकी पूर्ति करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और अब जब पिताजी निर्णय ले चुके हैं, निसंदेह उस स्त्री का अपहरण होगा, अवश्य होगा। ये मेघनाथ और उनकी पत्नी का जो व्यवहार दिखाया है वो थोड़ा सा हजम नहीं होता है। मतलब एक तरीके से जैसे कह सकते हैं ना कि एक दूसरे पे तंज कसते हुए प्रेम दिखा। कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि तलवार कैसे गर्दन पर रखी। प्रेम तो है मध्य है दोनों के, लेकिन बात एक जो विचारों का केवल पिताश्री को लेकर मतभेद हो रखा है, क्योंकि वो उनके पिताश्री के कार्यों से वो जानती है वो अनैतिक की राह पे चल रहे हैं। ये मेरे पति जो है उनके चक्कर में जो है पाप किए जा रहा है। आज भी तो यही चल रहा है। हाँ, पत्नियां ज्यादा तो लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है, मेरे घर से तो ये चीज होती है। तो चीजें क्या है कि पत्नियां पतियों के उस डिसीजन पे टिप्पणी करने लगती हैं जो वो आज से नहीं बल्कि पिछले 25-30 साल से ले रहे हैं, और वो आकर के उसको बताते हैं कि नहीं ये डिसीजन गलत है, ये कहीं से भी सराहनीय नहीं। बिल्कुल उनका हक बनता है बताना, लेकिन किस परिदृश्य में कौन सी चीजें सही हैं और कौन सी चीजें गलत, ये तभी समझ में आएगा जब आप परिदृश्य को तीसरे बिंदु से देखें। कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी चीज को देख लीजिए, किसी भी इंसिडेंट को देख लीजिए। जैसे एक बालक जो दुकान से रोटी चुरा रहा है, बारंबार एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप अगर रोटी चुराने के कार्य को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत है। लेकिन उस रोटी चुराने के पीछे का कारण देखिए कि उसके घर में कोई भूखा है, वो भूखा है, 3 दिन से उसको भोजन नहीं मिला, अब वो किसी से काम मांग रहा है क्योंकि वो बालक है, इसलिए कोई काम भी नहीं दे रहा है, तो उसके पास क्या रास्ता बचे? पीछे का कारण जानना आवश्यक होता है कि तो आप बालपन से कैसे रहे हैं। जिसके पीछे का जब आपने फ्रेम देख लिया तब आपको वो कार्य सही लग रहा है, यानी वही कार्य जो अभी कुछ क्षण पहले चोरी करना गलत था, अभी वो जब पूरा कारण आपको पता चल गया तो सही होगा। तो चीजें आपको उस तरीके से पता चलती हैं कि ये कब सही थी कब गलत थी, उसके पूरे फ्रेम को एहसास हो गया है कि उनके जो पति है वो इस राह से हटेंगे नहीं, तो शरण करते रहेंगे अपने पिताश्री का, अपने पिता को देवता मानते, और वो अगर अधर्म कर रहे हैं उनके पिताश्री तो ये भी अधर्म कर रहे हैं। तो उनको एक डर सता रहा है कि ये कहीं गलत राह पे ना चले जाए। बस यही एक मतभेद का कारण है, प्रेम के कारण ये है कि आप प्रेम करती हैं उनसे,
कहीं ना कहीं हमने देखा भी मेघनाथ जी को प्रेम करते हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये मेरे अनुसरण करने की राह को कब सही समझेंगे। ये एक चीज देखने वाली है, मेघनाथ जी एक लाइन में बोलो यानी मेरी पत्नी का कोई ऐब नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आज तक किसी की पत्नी या पुत्री या बहन पे कुदृष्टि नहीं डाली। असुर होने के बावजूद उन्होंने कभी एक गलत कार्य नहीं किया। उनका बस एक ही कार्य था कि वो गलत कार्य को भक्ति भाव से करते। पिताश्री ने कर दिया तो मतलब कर दिया, मैं साथ दूंगा। बाप ने बोला होने का तो होने का। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करने तक के लिए राधे राधे।